देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनपीसीआईएल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2018 में। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो, द बॉडी विल एक्सपीरियंस। यदि घर्षण का कोण शून्य है, पिंड का अनुभव करेगा। लिमिटेड फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। घर्षण का बल गति की दिशा के प्रति सामान्य क्रिया करेगा। नन ऑफ द दिस। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका देखो, ये कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले हम थोड़ा सा बना ले रहे हैं। हमें पता है कि म्यूजिकल टू क्या होता है, म्यूजिकल टू टेन फाई होता है। ठीक है, टेन फाई, और हमारा जो फाई है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फाई क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना। तो फाई बराबर जीरो कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन ऑफ जीरो कर दिया जाए, तो मैं फाई का मान जीरो कर दे रहा हूँ। तो टेन, टेन जीरो कर दिया तो फाइव म्यूजिकल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टेन जीरो का मान जीरो होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जीरो फ्रिक्शन। ठीक है, जीरो फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू। ठीक है, चलिए दूसरा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा आंसर देखिए क्या है। कह रहा है द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू, वो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, शेप ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ सरफेस। सी आंसर इसका हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। यहाँ पे जैसे मान लो एक कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे ये बॉडी का भार नीचे कम काम करेगा, ऊपर रिएक्शन वर्क करती है। ठीक है, और पीछे की तरफ यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे म्यूजिकल टू क्या होता है? म्यूजिकल टू क्या हो जाएगा अपना, बताइए, पता है आपको? म्यूजिकल टू एफ अपॉन आर होता है। ठीक है, एफ अपॉन आर होता है। म्यूजिकल टू एफ अपॉन आर होता है, या फिर इसके बराबर में ही होता है टेन फाइव, टेन फाइव होता है। ठीक है, अगर हम म्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है, अगर म्यू बढ़ाएंगे तो हमारा क्या कहते हैं, एफ भी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब अगर फ्रिक्शन आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स भी यहाँ पे बढ़ेगा, या फिर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बनता है। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि एक एंगल होता है इस तरीके से, ये फाई जो है वो क्या हो जाता है बताइए? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अभी बता चुका हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और आर जो है ऊपर वो रिएक्शन है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो नेचर ऑफ सरफेस। और क्या हो जाएगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड रफनेस टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब, मतलब किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे, मटेरियल एंड रफनेस पे। ठीक है, एंड जनरल म्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर हम कह लें क्या 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 क्या, क्या डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज द नॉर्मल फोर्स इज कांस्टेंट, द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉन्टैक्ट। तो ध्यान रख लेना, हमारे जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ ड्राई फ्रिक्शन जो है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, बाकी ये कह रहा है कि टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन फ्रिक्शन ऑन देम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बॉडी पे अगर यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा
फोर्स मतलब फ्रिक्शन जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सब्सक्राइब जरूर करना, और भी जितने क्वेश्चन मिलते जाएंगे धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे हम, और एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो आपका क्या है, रिवीजन होता जाएगा। इससे एक पॉइंट, जो पॉइंट मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो भी पॉइंट मैं बताता चलूंगा साथ साथ में। और आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एनपीसीआई से जितने भी क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट मिल रहे हैं वो आपको एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, 2-2 3 3 करके। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको आसानी से चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना अगर समझ में आया हो तो चीज़ों को। ठीक है, चलिए।